शरणम शरणम गच्छामि। मैं राधा रमन त्रिपाठी आज 23 अगस्त 2026, महीना समाप्त होने में मात्र एक सप्ताह, एक वीक। कल एक हमारे मित्र ने परसों आवाज़ कम होने की कुछ बात बताई थी वीडियो में, तो मैं थोड़ा कोशिश किया हूँ कुछ इम्प्रूव कराने का। अब कल पता चलेगा कि क्या है। तो सबसे पहले 3 परमनाद और फिर आगे की बात जी। शरणम शरणम गच्छामि। यहाँ हम लोग पृथ्वीबाई की चर्चा करने के लिए बैठते हैं और उस पर वीडियो बनता है। बीच बीच में कुछ परम जी के संदर्भ से, उनके मुख से निकले हुए कुछ बातों को भी मैं बताता हूँ और उनके साथ की हुई यात्रा, उसके संस्मरण, उनकी बातें। लेकिन जो मुख्य है वो है पृथ्वीबाई। ध्यान दीजिएगा, वो क्या है कि मुख्य है पृथ्वीबाई। पृथ्वीबाई से ही जो भी होगा आगे होगा, और वो अथॉरिटी अब किसी को नहीं है कि उसमें कुछ परिवर्तन, कुछ उसके वाक्यों में चेंज करना, उलट पुलट करना, ऊपर नीचे करना, या परम योग की विधि में जो परम जी ने सिखाया है उसमें कोई चेंज होगा, ऐसा कुछ संभव नहीं है। काम बनता है पप्र के पीटू यानी पप्र के 11 वाक्यों से। रोग दूर होता है शरीर का और संकट का निवारण होता है। संकट में सब कुछ आता है, उसमें बहुत तरह की बातें हैं। जैसे किसी का बच्चा बीमार है, किसी की आय नहीं बढ़ रही है, कोई अपनी गरीबी से ऊपर नहीं आ पा रहा है, अनेक कारण से, कोई कर्जे में दबा हुआ है, क्योंकि कुछ बातें ऐसी होती है कि उसको पूरा करने के लिए पैसे, धन की आवश्यकता है, और जिनका सोर्स सही नहीं है उनको उधार लेना पड़ता है, और वो उधार बढ़ते बढ़ते काफ़ी एक बड़ी लायबिलिटी बन जाती है। तो 2-3 मेरे संज्ञान में, मेरे नज़र में, मेरे ध्यान में लाया गया है, तो मैं उनके लिए थोड़ा 11 वाक्य बोलूँगा। और ये सबके लिए है लेकिन जिनको ज़रूरत है, मुझे पता है कि 1-2 लोगों को इसकी बहुत ज़रूरत है। आज भी बात हुई है, लेकिन यहाँ नाम लेने का ज़रूरत नहीं है। सब कोई उस दौर से गुजरता है, बड़े लोग भी। ऐसा नहीं है कि बड़े लोगों को अभाव नहीं होता है, बड़े लोगों के यहाँ बीमारी नहीं होती है। मैं तो देखता हूँ कि बड़े लोगों के यहाँ ज़्यादा बीमारी होती है। ऐसा मेरा सोचना है, ऐसा मेरा सोचना है। 1 सेकेंड। हाँ, तो एक हमारे मित्र हैं, मेरे शुभचिंतक हैं, तो उनके बच्चे को चलने में दिक्कत होती है। चलने के बाद वो थक जाता है, या तो एक तो वो पप्र जल, परम जल पिलाएं उनको, अपने बच्चे को, और एक पप्र करें। तो पप्र का जो 9वां वाक्य है वो मैं पूरा 11 वाक्य भी बोल देता हूँ, और ये स्पेशली उनके लिए है। और अगर इस तरह की समस्या और किसी को है तो उनके लिए है। तो क्या होगा कि परमं शरणं गच्छामि, हंसं शरणं गच्छामि, अद्वैतं शरणं गच्छामि, आनंदं शरणं गच्छामि, चरणं शरणं गच्छामि। हे परम जी,
मुझ पर कृपा करो। सिर झुकाकर परम जी को नमस्कार करता हूँ। मेरा बच्चा ठीक तरह से चलने लगे, उसे चलने में कोई कष्ट न हो, चलने के बाद होने वाले तकलीफ दूर करो। इच्छा पूर्ण होते ही पकड़ में कुछ रुपए परम जी को दूंगा। इच्छा पूर्ण होते ही पकड़ में कुछ नए व्यक्तियों को किसी भी माध्यम से P3Y सिखाऊंगा। यहाँ मैंने कुछ रुपया जो बोला हूँ ना, वो 1 रुपया भी चलेगा, 5 रुपया भी चलेगा। डॉक्टर भी 500 700 रुपया तो ले ही लेते हैं, तो परम जी के लिए चलिए 5 रुपया भी चलेगा आपके लिए, यानी जिनके लिए मैं ये 11 वाक्य बोल रहा हूँ। जब आपका धन बढ़े, आपकी आमदनी बढ़े, आय बढ़े, तो परम जी को दे दीजिएगा। अभी 5 रुपया भी चलेगा। अब एक मित्र हैं, वो बहुत ही परेशान हैं। वो जो भी पैसे कमाते हैं, एक तो बहुत कम पैसे कमा पाते हैं, वो भी बीमारी में या जो कर्ज है उसको, उसके सूद को, इंटरेस्ट को देने में वो सब ख़त्म हो जाता है। तो उनके लिए भी एक पत्र मैं के 11 वाक्य बोलता हूँ। ये कॉमन चीज़ें हैं, ये सब मेरे बहुत लोग मिलेंगे जो इस तरह के समस्या से जूझ रहे हैं और ये परेशान हैं। तो उनके लिए क्या है, तो परमं शरणं गच्छामि, हंसं शरणं गच्छामि, अद्वैतम शरणं गच्छामि, आनंदम शरणं गच्छामि, चरणं शरणं गच्छामि। हे परम जी, मुझ पर कृपा करो। सिर झुकाकर परम जी को नमस्कार करता हूँ। परम जी, मेरी आमदनी बढ़े, मैं जिनसे भी उधार लिया हूँ उनको मैं सारे पैसे थोड़े थोड़े करके वापस कर दूँ, जिससे मेरे ऊपर कर्ज का बोझ न रहे और मैं अच्छे से जीवन जी सकूं। इच्छा पूर्ण होते ही पकड़ में कुछ रुपए परम जी को दूंगा। इच्छा पूर्ण होते ही पकड़ में कुछ नए व्यक्तियों को किसी भी माध्यम से P3Y सिखाऊंगा। तो धीरे धीरे कुछ ऐसी बातें होंगी, परम जी उनके लिए ज़रूर सोचेंगे। मुझे सबसे अच्छा क्या लगा कि उन्होंने स्पष्ट रूप से निर्भीक होकर अपनी बातें मुझे बताईं। ये बात मुझे बहुत अच्छी लगी। बहुत लोग क्या करते हैं, छिपाने की कोशिश करते हैं, बनावटी अमीर बनना चाहते हैं, है ना, दिखावे में जीवन जिंदगी जीते हैं। उसकी ज़रूरत नहीं है। दिखावे में कुछ भी करने की आवश्यकता नहीं है। आप परम जी के प्रति सच्ची बातें रखिए, और परम जी तो सब जानते हैं। हम झूठ बोलेंगे भी, बनावटीपना करेंगे भी, तो वो सब समझ जाते हैं कि ये गलत बोल रहा है। उनकी जो विद्या है, वो बोलते थे कि हमारी विद्या सुपर कंप्यूटर से भी ऊपर की चीज़, वो पूरा ख्याल रखती है कि किसने क्या बोला, किसने क्या सोचा, किसने क्या दिया, किसने क्या नहीं दिया। ये बहुत माने गंभीर विषय है, ये गंभीर बात है। तो ये नहीं है कि हम परम जी से कुछ झूठ बोल दें। वो मंदिर में जो दान देते हैं ना, उसमें चलेगा। क्या आप डाल रहे हैं, वो घर का सबसे पुराना जला कटा नोट या पुराना कुछ ऐसा, तो वो वहाँ चलेगा, परम जी के पास नहीं चलेगा। तो सबसे अच्छी बात है कि उन्होंने मुझे बहुत सही बातें बताई, और मैं उनके लिए परम जी से मैं भी निवेदन करूंगा। वैसे दूसरों के लिए निवेदन करना तो संभव नहीं है, लेकिन मैं एक बार ज़रूर परम जी से रिक्वेस्ट करूंगा, प्रे करूंगा कि परम जी आप उनकी हालत में सुधार करिए। हाँ, इसके लिए पत्र उनको करना पड़ेगा। जो मैंने अभी 11 वाक्य बोला है, उनकी आमदनी बढ़ेगी, कुछ आय के और सोर्सेज जो हैं, इनकम के सोर्सेज उनको समझ में आएंगे। परम जी जरूर रास्ता दिखाएंगे, ऐसा नहीं है। मन कभी कभी किसी कारण से, कारण तो कुछ नहीं है,
कभी भी कुछ कारण हो जाता है और मन उद्विग्न हो जाता है, मतलब उदास हो जाता है, बिना भी कारण के भी। तो उसका कारण कुछ भी हो और वॉल्यूम कितना बड़ा हो, माने ऐसा कारण जो बहुत बड़ा है, छोटे कारण भी हो सकते, बड़े कारण से भी हो सकते। तो जब भी मन उदास हो जाए, वैसे जो रेगुलर पी3 वाई करते हैं वो कभी उदास नहीं होते, निराश नहीं होते, परम जी उनका केयर रखते हैं। लेकिन कभी ऐसा हो, ऐसा महसूस हो, ऐसा फील करें कि बहुत ही उदासी है, तो परम जी को स्मरण करिए, मन में परम जी का चित्र रखते हुए 3 परम नाद करिए, 3 परम नाद करिए और फिर 11 वाक्य, परमं शरणं गच्छामि, हंसं शरणं गच्छामि, अद्वैतम शरणं गच्छामि, आनंदम शरणं गच्छामि, चरणम शरणं गच्छामि। हे परम जी, मुझ पर कृपा करो। सिर झुकाकर परम जी को नमस्कार करता हूँ। मेरे मन की उदासी दूर करो, मैं उदास न रहूं, मैं निराश न रहूं, और उदास और निराश होने के कारण को दूर करो। मैं वर्तमान से अधिक प्रसन्न रहूं। इच्छा पूर्ण होते ही पकड़ में कुछ रुपए परम जी को दूंगा। इच्छा पूर्ण होते ही पकड़ में कुछ नए व्यक्तियों को किसी भी माध्यम से पी3 वाई सिखाऊंगा। अब भाग्य और नियति, भाग्य और नीति का सुनते सुनते मेरा कभी कभी झगड़ा हो जाता है। झगड़ा मतलब मारपीट नहीं, लेकिन बहस हो जाती है। मैं तो मानता नहीं हूँ भाग्य और नियति, क्योंकि परम जी ने जब कहा कि भाग्य और नियति को मैं बदल सकता हूँ, तो या तो आप बदलना नहीं चाहते और नियति और रोते रहते हैं। तो अगर भाग्य और नियति में जो होना है वो होएगा ही, तो फिर तो किसी को कुछ भी नहीं करना चाहिए। चलिए पी3 वाई नहीं करना चाहिए, लेकिन और भी कुछ क्यों करना है? क्यों? क्योंकि आपके तो भाग्य में और मेरे भाग्य में है, जो ये बात मानते हैं। मैं नहीं मानता हूँ, क्योंकि परम जी ने भरी सभा में कहा कि मैं भाग्य को बदल सकता हूँ। जो पी3 वाई करेंगे उनको उनका भाग्य बदल जाएगा। तो इससे और बड़ी बात क्या हो सकती है? और एक बात उन्होंने बोली, परम जी ने बोला क्या, तो भाग्य या नियति, मान लिया नियति में लिखा है कि मैंने कोई गलती की और मुझे 1 किलो के पत्थर से मेरी पिटाई होगी, या मेरे ऊपर 1 किलो का पत्थर गिराया जाएगा। तो पी3 वाई क्या करता है, पप्र क्या करता है, अब उस 1 किलो पत्थर को 1000 टुकड़ों में बांट देता है। क्या करता है? 1000 टुकड़ों में बांट देता है। यानी एक एक ग्राम का, 1000 ग्राम का 1 किलोग्राम होता है ना, तो किसी के ऊपर 1 किलोग्राम का पत्थर गिरा दिया जाए और 1 ग्राम का 1000 पत्थर गिरा दिया जाए। दोनों बातें वैसी ही हुई। नियति ने अपना काम किया और पी3 वाई ने अपना काम किया। चलो भाई, तुम्हारी इज्जत भी रह गई। 1 किलो ही पत्थर गिरा, लेकिन टुकड़ों में गिरा तो हानि नहीं हुई, शारीरिक हानि नहीं हुई। एक उदाहरण, ये परम जी का उदाहरण दिया हुआ है। और एक चना का, 1 किलो चना खाना, ये पहले बताया हूँ, लेकिन ये बहुत बढ़िया उदाहरण है। वो क्या है कि 1 किलो चना खाने का दंड मिला है नियति से। तो अब 1 किलो चना कच्चा खाया जाए तो आदमी तो बच ही नहीं सकता, क्योंकि 1 किलो कच्चा चना खाने के बाद पानी पिएगा ना, तो इतना फूलेगा ना, उसका पेट फट जाएगा, उसकी मृत्यु हो जाएगी। तो पप्र क्या करता है, 80% चना को जो पप्र है ना, भड़भूजा बोलते हैं, भड़भूजा,
जिसमें भूजा जाता है कोई भी चीज़। तो पप्र जो है वो भड़भूजा का काम करता है और 80% चने को वो जला देता है। तो 800 ग्राम तो जल गया, उसको खाने की आवश्यकता नहीं है। अब बचा 200 ग्राम, तो भुजा हुआ चना 200 ग्राम खाया जा सकता है। वेरी सिंपली ये परम जी का उदाहरण दिया हुआ चना का। तो भाग्य और नियति को बदला जा सकता है, वो एक्सपेरिमेंट भी बताए थे, लेकिन बार बार बताने की यहाँ अभी ज़रूरत नहीं है। मेरी बातों को विश्वास करते हुए कि मैं जो कह रहा हूँ वो परम जी का कहा हुआ है, करके देखिए। ज़रूरत नहीं है भाग्य और नियति के नाम पर रोने की। बहुत लोग रोते रहते हैं और बड़े बड़े काम छोड़ देते हैं, मेरे तो भाग्य में ही है ही नहीं, मेरे तो किस्मत में यही लिखा था, तो आज तो शुक्रवार है तो आज तो पश्चिम की तरफ नहीं जाएंगे, और मंगल और बुध को तो उत्तर तरफ नहीं जाएंगे, दिशाशूल हो जाएगा। मेरे बहुत जानने वाले हैं। और अगर कहीं एक गलती से कोई काम नहीं बना तो अब बस, आपने तो कहा था कि चले जाओ मंगल को, और देखिए अब काम तो नहीं बन रहा है। तो P3Y करने वालों के लिए ये सब कुछ भी नहीं है। उनको भाग्य भरोसे जीने की कोई आवश्यकता नहीं। अब ऐसे तो एक दो बार बताया हूँ, लेकिन आज फिर एक व्यक्ति का फ़ोन आया अपने जानने वाले इस परिवार से ही, परम परिवार से, कि कोई काम नहीं बना। और हमने पहले कल भी शायद बताया था मैंने कि एक अमाउंट राशि तय की है हमने 100 रुपये की, और ऐसा लग रहा है कि काम नहीं बन रहा है। तो या तो काम का जो प्रकार है वो बहुत बड़ा है, और हम बहुत कम पैसे का पत्र किए हैं, तो उसको थोड़ा बढ़ा दिया जाए। तो पहले वाला और इसको जोड़ के नहीं बोलना है। उसके लिए क्या है, तो परमं शरणं गच्छामि, हंसं शरणं गच्छामि, अद्वैतम शरणं गच्छामि, आनंदम शरणं गच्छामि, चरणम शरणं गच्छामि। हे परम जी, मुझ पर कृपा करो। सिर झुकाकर परम जी को नमस्कार करता हूँ। मेरी यह इच्छा पूर्ण करो। इच्छा पूर्ण होते ही पकड़ में 100 रुपये की जगह या बदले 200 रुपये परम जी को दूंगा। इच्छा पूर्ण होते ही पकड़ में 5 नए व्यक्तियों के बदले 10 नए व्यक्तियों को किसी भी माध्यम से P3Y सिखाऊंगा। मैंने यहाँ मेरी यह इच्छा पूर्ण करो मैंने बताया, तो ये तो मैं इसलिए बताया कि जो इच्छा मांगे हैं, इच्छा तो बदलेगी नहीं, सिर्फ पकड़ की राशि और प्रचार की संख्या बदलेगी। तो उसके बदले पहले जो प्रतिज्ञा की गई है उसके बदले इतना रुपए दूंगा, और इतनी संख्या, उसको भी थोड़ा बढ़ा दिया जाए, काम बनेगा, निश्चित बनेगा। थोड़ा धैर्य रखना है। इच्छा के प्रकार, इच्छा कैसी है, ये इम्पोर्टेंट होता है। क्यों? क्योंकि नारियल का बीज और चना अंकुरित होने में दोनों में अलग अलग समय लगते हैं। पीपल का वृक्ष और अरंडी का तेल जो होता है उसका पौधा, वृक्ष उसको नहीं बोल सकते, तो वो धीरे धीरे जल्दी बढ़ेगा और ये आराम से बढ़ता है पीपल का जो है, दोनों में अंतर है। तो उस प्रकार से धैर्य रखना है। और कोई काम नहीं बन रहा तो उसके पीछे हम अपना एनालिसिस करेंगे, वो स्वयं देखेंगे कि मेरा काम क्यों नहीं बन रहा। पकड़ की राशि बहुत कम है, पहले की राशि बाकी है। तो अभी तक मेरे संपर्क में जितने हैं, मोस्टली सबों का काम बन रहा है। मोस्टली क्या मतलब, अब एक दो लोगों का नहीं बन रहा है तो उसके लिए भी कभी कभी फ़ोन करते हैं। मैं उनको बता देता हूँ कि पहले वो देखिए कि क्या है, क्या कारण है पीछे का।
क्योंकि परम जी की जो भी विद्या है ना, वो बिजली की तरह है। अगर अभी पावर कट हो जाए, अभी जैसे वीडियो बना रहा हूँ, तो पहले क्या देखता हूँ कि कहीं मेरा कटा है कि सबका कटा है। और अगर सबके यहाँ बिजली जल रही है और मेरे यहाँ पावर कट हो गया, तो क्या करते, पहले अपने हम फ्यूज़ देखते हैं और वो स्विच है उसको देखते हैं कि वो तो डाउन नहीं हो गया है, माने किसी कारण से। तो पहले हम अपना ये जांच करते हैं कि हमारे यहाँ का बिजली का स्विच, इसका मतलब ये नहीं है कि पावर नहीं है या पावर का माने सब पूरा पावर ही कट गया। तो ये सब छोटी छोटी बातें हैं जिसका ध्यान देना चाहिए, और काम बनता है, काम बनेगा। कल यहाँ एक गणेश की प्रतिमा 22 फीट ऊंची गिर गई और दुख हुआ सुन के, 2 लोगों की मृत्यु हो गई और 5 लोग गंभीर रूप से घायल। मुंबई की घटना है, तो उनको मैं क्या बताऊं। अब उतनी बड़ी प्रतिमा का अगर है तो उसके हिसाब से उसका माने सुरक्षा का भी ख्याल रखना चाहिए। और ज़रूरत क्या है कि मतलब उसमें क्या कंपटीशन है, मन में जो भावना है ना, वो 5 फीट की भी प्रतिमा होगी और अगर सच्चे हृदय से पूजा करेंगे तो उनको उतना ही लाभ मिलेगा। तो 22 फीट 25 फीट, तो वो एक बहुत दुखद घटना कल हुई है। बच्चे भी उसमें माने बहुत ही गंभीर रूप से घायल भी हैं, 2 लोगों की मृत्यु भी हुई, क्योंकि वो तो गिर गया किसी के ऊपर, तो इतना इतना बड़ा उसमें सब जो सामग्री है गिर के 2 लोगों की तो स्पॉट डेथ हो गई। तो मेरा ये कहना है कि ऐसे भीड़ भाड़ के जगह में जाने से पहले एक पत्र करके जाना चाहिए। बंद करने पर मैं हाँ, इसमें और वो क्या है, तो परमं शरणं गच्छामि, हंसं शरणं गच्छामि, अद्वैतं शरणं गच्छामि, आनंदं शरणं गच्छामि, चरणं शरणं गच्छामि। हे परम जी, मुझ पर कृपा करो। सिर झुकाकर परम जी को नमस्कार करता हूँ। पूजा की रैली में जाने वाला हूँ, भीड़ वाली जगह में मेरी सुरक्षा हो। परम जी मेरी जान न जाए, मैं किसी भी दुर्घटना से ग्रसित ना हूँ, सुरक्षित घर पहुँच जाऊँ, वापस घर पहुँच जाऊँ। इच्छा पूर्ण होते ही पकड़ में कुछ रुपए परम जी को दूंगा, इच्छा पूर्ण होते ही पकड़ में कुछ नए व्यक्तियों को किसी भी माध्यम से पितृवाई सिखाऊँगा। तो ये कहीं जाने के लिए, यात्रा के लिए भी ज़्यादातर कभी रथ यात्रा, कभी कुछ, कभी मंदिर में लाइन में लगे हैं, भगदड़ हो जाती है, अननेसेसरी छोटी छोटी बातों के लिए झगड़ा हो जाता है, या कोई अफवाह कि करंट लग गया, सांप निकल गया, उसमें कई लोगों की मृत्यु हो जाती है। तो उसको अवॉइड करना चाहिए। जीवन ये मिला है और उसको अच्छे तरीके से जीना है, परम जी को समर्पित करके, और आगे बढ़ना है। अब अंतिम, मेरे पास, मैं वीडियो बनाता रहूँगा और आशा है आप लोगों को, अधिकतम लोगों को अच्छा भी लगेगा और लग रहा होगा। नहीं भी लग रहा होगा तो 1-2 को छोड़कर मेरे पास कोई ऐसा संदेश नहीं आता है। लेकिन कुछ लोगों ने मेरे लिए बहुत ही अपशब्द का प्रयोग किया है, वो सब मैं संभाल के रखा हूँ। मेरे पास काफ़ी सबूत इकट्ठे हो गए हैं। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि अंत में क्या होता है, कब तक आदमी इसको अवॉइड करेगा। बाद में फिर कुछ कानूनी प्रक्रिया होगी, मैं तो कानून से ही जाऊंगा अच्छे तरीके से। तो ऐसा नहीं करना चाहिए। पितृवाई का प्रचार करें, जो भी हो पितृवाई का प्रचार करें। बहुत बड़ा विशाल देश है, पूरी दुनिया है, पूरा विश्व है, लाखों प्रचारक भी कम होंगे पड़ेंगे, लाखों हजारों की बात छोड़ दीजिए। तो ये 5-10 लोग जो इधर उधर करते रहते हैं, क्या उनकी माने महत्ता है और क्या उनका औकात है। तो मेरे शिष्य, उनके शिष्य, ये सब करने से अच्छा है
सच्चे मन से और सच्चे रास्ते से पितृवै का प्रचार करें। तो इतना कहते हुए आपसे विदा लेता हूँ। मैं हर पल हर क्षण यथाशक्ति जो मेरी रिसोर्सेज है, मैं सबके लिए एकदम हाजिर हूँ। जहाँ भी मेरी आवश्यकता पड़े मुझे खबर करिए, मैं वहाँ आऊँगा। तो इतना कहते हुए आपसे विदा लेता हूँ। शरणम शरणम गच्छामि। हमारे माँ उसी कभी, हाँ ठीक है।